तो दोस्तों आज हम आर्म रेसलिंग के एक ऐसे मूव के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें अगर एक बार आपका अपोनेंट फंस जाता है, अगर आप अपने अपोनेंट पर उस मूव को लगाने में सफल हो जाते हैं तो आपके अपोनेंट के बिल्कुल ना के बराबर चांस रह जाते हैं जीतने के, क्योंकि आपके अपोनेंट की कोई भी मूवमेंट, कोई भी मूव इसके अगेंस्ट काम ना के बराबर करेगा अगर आपने उसमें फंसा लिया तो। पर जितना ज्यादा डोमिनेटिंग ये मूव है, जितना अच्छा आपको इफेक्ट देगा, उतना ही ज्यादा मुश्किल है इसे मैच में यूज करना। तो बात कर रहे हैं हम डीप हुक के बारे में। तो क्या होता है डीप हुक? सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसे मैच में आप यूज कैसे करना है ताकि आप अपना डोमिनेंस दिखा पाए मैच में अच्छे से, और कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी होती है इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए घर पर और जिम में। और इसके अलावा इसके बारे में बात करेंगे कि डीप हुक को कहाँ आपको यूज करना है, कहाँ आपको नहीं करना है, यानी कहाँ आपको ये अच्छे इफेक्ट देगा और कहाँ आपको ये उल्टा मुसीबत में डाल सकता है। तो ये सब होने वाला आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नाम शिव चैनल पर। मैं नाम है संजू और ये मेरे भाई नवीन। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपसे माफी चाहेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, वो इसलिए क्योंकि खेत वगैरह का बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, पेड़े वेडे काटना वगैरह और पूली वूली भरना, कि कभी वो काम कभी ये काम, और इन सब काम की वजह से भाई ट्रेनिंग का भी जो है टाइम नहीं लग रहा है और हाथ भी इसी वजह से रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, टाइम भी नहीं लग पा रहा वीडियो बनाने का। रात को भी हमने वीडियो बनाने की सोची लेकिन माइक वाइक और वीडियो क्वालिटी की वजह से हमारी वीडियो नहीं बन पाई। रात को भी बहुत मुश्किल से टाइम लगा है आज वीडियो बनाने का। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, यानी कि डीप हुक। तो डीप हुक असल में होता क्या है? तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी मैच में दोनों प्लेयर्स मोस्टली हुकर्स होते हैं और जब मैच बीच में फंस जाता है तो दोनों प्लेयर्स धीरे धीरे अंदर की ओर आ जाती है और उनके शोल्डर्स जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और उनकी कपिंग जो है वो बहुत ज्यादा डीप चली जाती है इस तरीके से। तो वहाँ हुक जो है वो आपका बहुत ही अलग तरीके का हो जाता है। हुक की इसी सिचुएशन को हम डीप हुक कहते हैं, यानी कि जहाँ आपकी बॉडी, आपके शोल्डर्स और आपकी कपिंग जो है वो बहुत ज्यादा डीप चली जाती है। तो आपको ये तो पता चल गया कि डीप हुक कहते किसे हैं, यानी कि जिसमें आपकी बॉडी, शोल्डर और कपिंग वगैरह बहुत ज्यादा डीप चली जाती है। तो अब बात करते हैं कि डीप हुक को लगाते कैसे, यानी कि इसे मैच में यूज कैसे करना है। दोस्तों ये बात सच है कि अगर डीप हुक में आप किसी अपोनेंट को फंसा लेते हैं तो आप बहुत ज्यादा डोमिनेट कर सकते हैं अपने अपोनेंट को उस मैच में, स्पेशली तब जब आपका अपोनेंट हुक के अलावा कोई दूसरा मूव खेलने वाला हो। पर ये भी बात सच है कि डीप हुक को लगाना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि डीप हुक को लगाने के लिए आपके शोल्डर आपका बहुत ज्यादा क्लोज होना चाहिए, आपकी कपिंग जो है वो बहुत ज्यादा डीप होनी चाहिए। तो इसको डीप ले जाने में और शोल्डर को क्लोज लाने में टाइम लगता है और पावर लगती है। तो इस मूव को लगाने के लिए आपको 3 मेन पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा, यानी कि सबसे पहला आपका स्टांस, यानी आपको टेबल पर कैसे खड़ा होना है इस मूव को यूज करने के लिए। नंबर 2 आपकी ग्रिपिंग, यानी आपको ग्रिप कैसे लेनी है इस मूव को लगाने के लिए। और नंबर 3 फोर्स अप्लाइंग, यानी आपको फोर्स किस तरीके से लगाना है, किस चीज पर पहले अटैक करना है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो एक एक करके हम तीनों पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में, यानी कि आपका बॉडी स्टांस। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके शोल्डर की, क्योंकि आपके लिए जो प्राइमरी चीज है वो है आपका शोल्डर का क्लोज आना, क्योंकि जितना जल्दी से आप अपना शोल्डर क्लोज ला पाएंगे उतने ही जल्दी आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ पाएंगे। तो उसके लिए आपको स्टांस लेते वक्त अपना शोल्डर जो है वो पॉसिबली जितना भी क्लोज है उतना रखना है पहले से ही। और अगर आप ऐसे रखेंगे थोड़ा सा तो रेफरी आपको वो स्क्वायर करने के लिए बोल सकता है इस तरीके से, और उससे आपको डिसएडवांटेज मिल सकता है। और इसके लिए जिस हाथ से आप ग्रिप ले रहे हैं उसका शोल्डर पहले ही जितना क्लोज हो सकता है पॉसिबली उतना रखिए। इसके बाद अपने शोल्डर को स्क्वायर दिखाने के लिए आप अपना जो दूसरा शोल्डर है वो इस तरीके से आगे की ओर कर सकते हैं और अपने फेस को पॉसिबली इतना दूर रखें ताकि आपके शोल्डर क्लोज भी रहे और वो स्क्वायर भी लगे। उसके बाद की जो एल्बो पोजीशन है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। कोई भी आप मूव यूज कर रहे हो आपको अपनी एल्बो जो है वो इस एज के ना बजाय दूसरी एज पर रखनी है। एग्जांपल के लिए जैसे कि आप राइट हैंड से आर्म रेसलिंग कर रहे हैं तो आपकी जो एल्बो है वो एल्बो पैड के राइट एज के करीब होनी चाहिए, यानी पास होनी चाहिए ज्यादातर। और इस मूव को यूज करने के लिए आपको एल्बो जो है, एल्बो पैड की जो आगे वाली एज है उससे थोड़ी सी पीछे की ओर रखनी है, जहां आप देख सकते हैं, जहां ये गड्ढा आपको दिख रहा है वहां इस तरीके से। तो अपनी एल्बो आपको यहाँ क्यों रखनी है उसके बारे में हम बात करेंगे फोर्स अप्लाइंग, यानी तीसरे पॉइंट की। तो आपको एल्बो की आपको पोजीशन पता चल गई, आपकी शोल्डर की पोजीशन आपको पता चल गई कि आपको शोल्डर कैसे रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी लेग पोजीशन के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि डीप हुक में आपको प्रेसिंग मूवमेंट भी यूज करनी होती है। इसके लिए आप जो अपनी राइट जो आपकी लेग है वो टेबल के राइट लेग पर आप लगा सकते हैं, यानी कि इस पैर पर लगा सकते हैं इस तरीके से, ताकि आप मैच के स्टार्ट होने के बाद इसमें प्रेसिंग मूवमेंट को यूज करने में आपकी लेग आपकी मदद कर सकते। तो ये तो हो गई आपका बॉडी स्टांस, यानी आपको बॉडी स्टांस कैसे रखना है। तो अब बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट के बारे में, यानी कि आपकी ग्रिपिंग। तो डीप हुक को यूज करने के लिए आपकी ग्रिपिंग जो है वो किसी भी और मूव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीप हुक में आपको अपने अपोनेंट को बहुत ज्यादा कप करना होता है डीप, तो उसमें काफी हद तक आपकी मदद करती है आपकी ग्रिपिंग। तो आपको पता होगा कि अपने अपोनेंट की रिस्ट को अच्छे से कप करने के लिए आपको जितनी भी पॉसिबली ज्यादा ग्रिप मिले उतनी आपको लेनी चाहिए। यानी कि अगर आप इस तरीके से ग्रिप ले रहे हैं जहां आपकी सिर्फ फिंगर का प्रेशर आप अपने अपोनेंट की रिस्ट पर डाल सकें तो वो आपके लिए डिसएडवांटेज साबित हो सकती है।
तो उसको सही करने के लिए आप कोशिश करें लो ग्रिप नहीं लेनी है, आपको इस तरीके से उठाकर ग्रिप लेनी है ताकि आप अपना पाम का जो हिस्सा है वो भी आप इस तरीके से पर दबा पाएं। क्योंकि आपकी सिर्फ फिंगर स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में आप अपनी फिंगर्स और पाम दोनों को मिलाकर जब प्रेशर डालेंगे तो आप ज्यादा प्रेशर डाल पाएंगे अपनी अपोनेंट की रिस्ट को कप करने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा ग्रिप लेने की कोशिश करें इस तरीके से। और थंब आपको बाहर ज्यादा अच्छा लगता है तो आप बाहर रख सकते हैं, और अगर आपको अंदर अच्छा लगता है तो अंदर मैं कहूंगा कि हुकर्स के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहता, क्योंकि फिंगर्स के नीचे आपका थंब आता है तो आपको सरफेस है तो इतना ज्यादा चिपक के नहीं मिल पाता है अपने अपोनेंट की रिस्ट से। हटाकर अगर ग्रिप लेंगे तो आपको ज्यादा सरफेस मिलेगा अपनी अपोनेंट की रिस्ट को ढकने के लिए इस तरीके। तो आपका बॉडी स्टांस हो गया, आपकी ग्रिपिंग हो गया, और अब बात करते हैं हम नंबर 3 पॉइंट के बारे में, यानी आपकी फोर्स अप्लाइंग। तो जैसे कि आपने ग्रिपिंग अच्छे से ली, अपना बॉडी स्टांस, अपना शोल्डर वगैरह जो है आपने अच्छे से लिया, और अपना जो लेग है वो आपने पीछे लगा लिया इस तरीके से। जैसे ही रेफरी रेडी गो कहता है आपको एकदम से जरूरत पड़ती है अपने ओपोनेंट की रिस्ट को कप करने के लिए। तो अगर आप डायरेक्ट अपनी एल्बो को फिक्स रखते हुए अपनी रिस्ट और फिंगर की पावर से अपने ओपोनेंट को कप करने की सोचेंगे रेडी गो के साथ, तो हो सकता है आपकी जो पावर है वो थोड़ी सी कम पड़ जाए और आप कप ना कर पाए इतने अच्छे तरीके से। तो उसमें आपकी मदद करती है आपको एल्बो ड्रैगिंग, और क्योंकि आपको अंदर की ओर कप करना है तो आपको अपनी एल्बो जो है पीछे की बजाय आगे की ओर स्लाइड करने में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके लिए आपकी एल्बो के पास स्पेस होना चाहिए आगे की ओर ड्रैग करने के लिए। तो इसीलिए हमने एल्बो थोड़ी सी पीछे रखवाई आपकी, ताकि आपकी एल्बो के पास आगे की ओर स्लाइड करने के लिए थोड़ी सी स्पेस हो जो आपकी कपिंग में मदद कर सके तरीके से। जैसे रेडी गो हुआ तो आपको एकदम से रेडी गो के साथ अपनी कपिंग पावर का भी यूज कर पाए, एल्बो आगे की ओर ड्रैग करके आपको एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा रोटेशन मिले अपने अपोनेंट को कपिंग में लेने के लिए। इसके अलावा मैच के स्टार्ट होते ही आपको पता है आपको अपनी पूरी अच्छे से ग्रिप लेकर आपकी फुल फिंगर स्ट्रेंथ को आपको पहले से ही फील करना है अपनी अपोनेंट की रिस्ट पर फिंगर प्रेशर, और अपना जो कपिंग है वो थोड़ी सी आपको कोशिश करनी है कि आप थोड़ी सी हल्की सी रिस्ट बेंड रखने की कोशिश करें। पाम से थोड़ा सा साइड की ओर प्रेशर बनाए रखें, फिर फिंगर से थोड़ा सा प्रेशर बनाए रखें, और रेडी गो हुआ, रेडी गो। तो आपको इस तरीके से करना है। साइड की ओर भी प्रेशर मारना है आपको साथ साथ, क्योंकि अगर आप साइड प्रेशर नहीं मारेंगे, आप कपिंग करने के बारे में सोचेंगे तो हो सकता है आपका अपोनेंट यहाँ ले जाके आपको एंड करे। कपिंग तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपका जो साइड सेंटर है वो आप गवा देंगे। इसीलिए आपको शोल्डर की प्रेसिंग मूवमेंट का भी आपको तुरंत यूज करना है अपनी कपिंग के साथ इस तरीके से, ताकि आपका सेंटर भी आपके पास रहे, अपने अपोनेंट को कप भी कर पाए, और आपका शोल्डर क्लोज आके आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में भी रह पाए। आपको कैसे करना है, अपना शोल्डर जो है पहले से ही स्क्वायर दिखाने हैं, अपने पैर को पीछे फिक्स करना है, अपने हाथ से पहले प्रेशर रखना है, साइड प्रेशर इस तरीके से, अपनी फिंगर और अपनी कपिंग पावर का थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर रखना है अपने अपोनेंट पर, और रेडी गो के साथ आपको एकदम से सारी मूवमेंट का यूज करना है, यानी आपकी फिंगर स्ट्रेंथ, आपकी कपिंग स्ट्रेंथ, आपकी एल्बो आगे की ओर ड्रैग करना और अपने शोल्डर को क्लोज लाना तरीके से। रेडी गो। आप पीछे की ओर खींच के आप सेंटर भी ले सकते हैं। अपना जो कपिंग है फुल रखिए जितने भी आप कप कर सकते हैं। अपने फिंगर प्रेशर को फील कीजिए, अपने शोल्डर को क्लोज लाके अब प्रेस थोड़ा सा करते रहिए इस तरीके से, और मैच को आप 2 मिनट कर सकते हैं अच्छे तरीके से इस तरीके से। तो वहां से आपको वो बिल्कुल भी टॉप नहीं मार पाएगा। और हुकर है तो ऑलरेडी उसका सेंटर जा चुका है और वो डोमिनेटिंग पोजीशन में है, तो इसीलिए आपका अपोनेंट का हुक भी यहाँ अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। तो डीप हुक को क्या कहते हैं और उसे डीप हुक को यूज कैसे करना है मैच में, ये आपको पता चल गया होगा। तो अब एक बार बात कर लेते हैं कि डीप हुक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको एक्सरसाइजेज कौन सी करनी है। तो जैसे कि आपको पता है कि डीप हुक को यूज करने के लिए आपकी कपिंग स्ट्रेंथ और आपकी फिंगर स्ट्रेंथ जो है वो आपके लिए मेन वेपन है। क्योंकि जब आपकी फिंगर स्ट्रेंथ अच्छी होगी और आपकी कपिंग स्ट्रेंथ अच्छी होगी तभी आप अपने अपोनेंट की रिस्ट को अच्छे से कप कर पाएंगे, कंट्रोल में ले पाएंगे। तो डीप हुक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कपिंग एक्सरसाइज करनी है, इतनी भी हो सकती है। अगर आप घर पर हैं या फिर जिम में हैं तो रोड के साथ आप रोड को किसी बेंच वगैरह पर रखकर अपनी रिस्ट जहां फ्री रहे आप उससे कपिंग कर सकते हैं, या फिर एक तरफ आप वेट डालकर और उसमें कोई फैट ग्रिप चढ़ा के और तब आप कपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फिंगर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप रोड के साथ आप रोड को सीधा ऐसे पकड़ के इस तरीके से आप फिंगर कपिंग कर सकते हैं, आपकी फिंगर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। और इसके अलावा आपको डीप हुक में आपको साइड प्रेशर यानी पिनिंग स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसके लिए आप जिम में पुली को आप ऊपर सेट करके वहां से आप जिम वाला हैंडल लेके साइड प्रेशर की ट्रेनिंग कर सकते हैं इस तरीके से, अंदर की ओर हैंडल को पूरा कप करके तब आपको होल्ड करना है, आपको पिन करने की ट्रेनिंग करनी है। अगर आपके पास जिम वाला हैंडल है तो वो भी चल जाएगा, पर सी हैंडल जो है उस एक्सरसाइज के लिए बेस्ट रहता है आपकी कपिंग के लिए, क्योंकि आप उस पर फैट ग्रिप लगा सकते हैं अलग से सेंट्रिक हैंडल लगाकर, और कोन शेप वाला जो हैंडल होता है वो लगा के आप लोअर फिंगर की स्ट्रेंथ भी उसमें बढ़ा सकते हैं। तो सी हैंडल उसके लिए बेस्ट रहता है। और अगर आपके पास सी हैंडल नहीं है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, हम लो कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कर देंगे वो। तो यही थी सब मेन एक्सरसाइजेज जो आपको आपके डीप हुक को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी मदद करेंगी, जो आप घर पर और जिम में कर सकते हैं। तो एक बार हम बात कर लेते हैं कि आपको डीप हुक को कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता होगा कि आर्म रेसलिंग में ऑलमोस्ट हर मूव का काउंटर मूव होता है जिसके अगेंस्ट आपका मूव जो है वो दिक्कत दे सकता है। तो जैसे कि आपको पता है कि डीप हुक में आपको कपिंग
और प्रेस का सहारा लेना होता है इस तरीके से। इससे आपको पता चल रहा होगा कि आपके लिए आपके अपोनेंट की रिस्ट सबसे पहला अटैकिंग पॉइंट होती है। और अगर हम बात करें कि टॉप रोलर्स में एक मूव होता है लो हैंड टॉप रोल, तो उसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो वीडियो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें जो आपका सबसे पहला जहां से आपका फोर्स स्टार्ट होता है वो है आपकी रिस्ट। यानी कि लो हैंड टॉप रोल से आपका जो काउंटर फोर्स है वो बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होता है इस तरीके से। तो जो लो हैंड टॉप रोलर होते हैं उसके सामने आप डीप हुक अगर यूज कर रहे हैं तो आपकी एक तो पावर बहुत ज्यादा अच्छी खासी होनी चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट पूरा होना चाहिए, तभी आप एक लो हैंड के अगेंस्ट कपिंग कर पाएंगे। तो बस दोस्तों इतना ही था आज की वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिगिनर टू प्रो सीरीज का ये एपिसोड 10 था, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके चेकआउट करिए पूरी प्लेलिस्ट को, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी ये एक बिगिनर से एक अच्छा एक प्रो आर्म रेसलर बनने में। तो हम मिलते हैं आपको ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ या फिर किसी प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए स्टे ट्रेनिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय बाय।